संगम नगरी में हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। त्रिवेणी में हर रोज लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। रविवार को 55 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 10 लाख कल्पवासियों और 45 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। महाकुंभ में अब तक की अगर बात की जाए तो 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। और महाकुंभ क्षेत्र से हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, महाकुंभ क्षेत्र में मौजूदगी ही अपने आप में कहते हैं कि सौभाग्य की बात है। कुंभ के दौरान अगर आप तीर्थों के राज प्रयागराज में मौजूद हैं तो ये बहुत बड़ा और बहुत अलग ही एहसास होता है। आज के बारे में बताएं, आज की सुबह कैसे दिख रही है, कितना जोश लोगों में देखने को मिल रहा है? जी हाँ, देखिए, महाकुंभ नगर देश का केंद्र बिंदु बन गया है। महाकुंभ नगर विश्व का केंद्र बिंदु बन गया है। सोमवार का दिन है और लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और ये कारवां देखिए आप, किस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक श्रद्धा का ये कुंभ नजर आ रहा है। सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं, मां गंगा कलकल बह रही हैं और मां गंगा के ये करोड़ों भक्त कैसे कदम दर कदम अपने गंतव्य की ओर, संगम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अद्भुत छटा है। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे, हम भीड़ से श्रद्धालुओं के बीच से गुजरेंगे और उनसे बात करेंगे। मैडम, आप क्या कहेंगी? और ये दृश्य जो आप कुंभ दर्शन कर रही हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगी? और अद्भुत अद्भुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से आए हुए हैं, दर्शन हो गए और स्नान हो गया? नहीं, अभी जा रहे हैं स्नान करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर कोई भजन, कोई कीर्तन कुछ करना चाहेंगी? मन में करते जा रहे हैं। तो एक बार जरा और कर दीजिए। हर हर महादेव, हर 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 गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। यहाँ देखिए, हर हर गंगे का जय घोष है। हम श्रद्धालुओं के बीच से गुजरेंगे और देखिए ये किस तरह से ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और अनगिनत लोग संगम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, स्नान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। गंगा के भी दर्शन हम दर्शकों को कराएंगे। गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति। आप देखिए गंगा कैसे कल कल बह रही है, सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं और हम इस वक्त पॉन्टून पुल पर ही मौजूद हैं। ये छटा अद्भुत है, ये छटा मनोरम है और ये छटा मन को मोह लेने वाली है। और यकीनन जहां जहां तक निगाह जाती है वहां वहां तक श्रद्धा का ये कुंभ। और सूर्य देवता जब दर्शन दे रहे हैं और सूर्य देवता जब मां गंगा की गोद में दिखाई हुए देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, छटा देखिए, लालिमा देखिए, ये मनोरम दृश्य देखिए कि कैसे गंगा कलकल बह रही है और सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं और गंगा के ये लाखों करोड़ों भक्त कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये कारवां दिखाइए, इस तरफ की भीड़ दिखाइए कि कैसे लगातार ये रेला मां गंगा से मिलने के लिए बेताब है। आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से बात भी करेंगे। और पॉन्टून पुल के ठीक बीचों बीच इस वक्त हम मौजूद हैं, बच्चों के साथ। कांधे पर बच्चे को देखिए बैठाए हुए हैं, गठरी और बैग अपने सिर पर रखे हुए हैं और ये महिलाओं का हुजूम, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे का जय घोष करते हुए ये सभी लोग चलते जा रहे हैं। लॉन्ग शॉट करके ऊपर से दिखाइए कि कैसे ये भीड़, ये कारवां, ये माँ के भक्त माँ गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती के पावन संगम पर ये सभी कदम दर कदम, पांव दर पांव बढ़ते जा रहे हैं माँ गंगा का स्नान करने के लिए, माँ गंगा को नमन करने के लिए। अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अंत नहीं दिख रहा। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। लंबी कतार है। आज माँ गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती के पावन संगम की ओर आप बढ़ रहे हैं, कितनी खुशी का अवसर है आज? बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के लिए गर्व की बात है। हिंदू धर्म के लिए गर्व की बात है, ये भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अनगिनत लोग, इसमें करोड़ों का शब्द भी छोटा पड़ जाता है। अनगिनत लोग वाकई उमेश, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा भी आपने हमारे दर्शकों को दिखाया, जहां त्रिवेणी आंचल के स्वरूप में देखिए किस तरह से मां गंगा, मां यमुना और सरस्वती आंचल की तरह नजर आ रही है और उनकी गोद में सूर्य खेलता हुआ इस वक्त दिख रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं।
तो लंबी कतार देखने को मिल रही है लोगों की। धन्यवाद आपका उमेश, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मनोरम दृश्यों को हम देखते रहेंगे। घर बैठे प्रयागराज न्यूज़ 18 पर हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर भी महाकुंभ से ही जुड़ी हुई है। महाकुंभ में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर और शायर धर्मराज भी पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ की महिमा का वर्णन किया है और सरकार की ओर से किए गए इंतजामों की तारीफ की। उन्होंने किस तरह से किन शब्दों में तारीफ की है, आपको सुनाते हैं। इतनी शानदार व्यवस्था होने के बावजूद भी जो चिढ़े हुए लोग हैं, मतलब इस लेवल के हैं कि मतलब बताइए तो कूड़ेदान से निकाल करके गंदगी दिखा देंगे कि यहाँ गंदगी है। कूड़ेदान से निकाल के दिखा देंगे कि ये देखो ये गंदगी है। जब आप दावा करेंगे कि यहाँ साफ सफाई, हर तरफ है साफ सफाई, और साफ सफाई मैं तारीफ करूंगा कि पहली बात तो यहाँ भीड़ नहीं आ रही भैया, यहाँ भीड़ नहीं आ रही है, यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ नगरी में आस्था के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ श्रद्धालु संगम को निहार रहे हैं और सनातनी जयकारे से संगम को गुंजायमान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संत 24 घंटे धूनी रमाए बैठे हैं। प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। इसी पर हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में देश विदेश से पहुंचे साधु संतों का अनोखा संसार देखने को मिल रहा है, जहां तप, जप और सत्संग कर भक्त भी निहाल हो रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लुम्बिनी से एक परिवार प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए करीब 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है। नेपाल के लुम्बिनी निवासी बेदी यादव भारत के कई हिंदू तीर्थ स्थान का पैदल दर्शन कर चुके हैं। प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये अपने परिवार के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। साथ ही रास्ते में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते चलते हैं। हमारा यात्रा जो है अयोध्या होगा, पैदल यात्रा। अयोध्या के बाद यहाँ से जो है प्रयागराज का यात्रा होगा। तो सभी लोग से, सभी सनातनियों से आग्रह है कि सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। उन्हीं लोग का आशीर्वाद लेकर के हम पैदल चल रहे हैं और प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद हम पर बनी रहे कि हमारा यात्रा कहीं और उल्ट न हो, हम यात्रा को पूरा कर सकें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाकुंभ नगरी की बात ही निराली है। अलग अलग राज्य से आए श्रद्धालु आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं। राजधानी परिधान में संगम आई महिलाओं ने गीत सुनाकर कुंभ नगरी की आभा का बखान किया। महिलाओं ने कहा कि कुंभ नगरी आकर उनका जीवन धन्य हो गया। महाकुंभ की नगरी में है और महाकुंभ की नगरी सनातन जय का नारा बुलंद करते हुए नजर आ रही है। कोई भजन, कोई कीर्तन आपको गाने वाले थे, लगाइए। बोले बोले महाकुंभ मेले में आए नागा साधुओं का अंदाज भी निराला है। महाकुंभ में पहुंचे ये नागा बाबा खुद को टाइगर बाबा कहते हैं। टाइगर बाबा 10 साल की उम्र में नागा सन्यासी बन गए थे। जिस घर को अगर अपन ने छोड़ दिया उसमें क्या जाना डबल से, हमें एक घर छोड़ने जितना परिवार मिलेगा, ये सारा मेरा परिवार है। जैसे मान लीजिए साधु संत हैं आप, कभी आप का सामना अपनों से हुआ हो? अच्छा, कभी हुआ? मैं अपने देखते कभी नहीं हुआ। हाँ, आप सभी हैं, अपने तो सभी है, लेकिन जब माँ बाप सामने आते हैं तो कभी इस तरह का कोई क्षण आया जीवन में कि नहीं आया? उनका फर्क है। मरने के बाद बोलिए आप कोई कहता कि मेरा कितने दिन घर में रखते हैं, अभी आपको रखेंगे जिंदगी में 50-60, मरने के बाद 2 दिन के बाद भी कर देंगे। 24 घंटा वो आदमी के लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो ये तो रीत है।
बनी बनी पर लाखों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। जब तुम देर तक ध्यान करते हैं, रोजाना का क्या रूटीन होता है आप लोगों का? ये मेले में 24 ही घंटा 12 3 2 24 घंटे है। मैं जो वैसे ही पूछ रहा हूँ, ध्यान कहते हैं कि ध्यान ही परमानंद की प्राप्ति है। जिसने ध्यान कर लिया उसको परमानंद मिल जाता है। ध्यान अंदर आत्मा से हम करते ही रहते हैं 24 घंटा। भक्ति मीरा ने कैसी करी, देखी इसका प्यार भी। भक्ति का कोई अंत नहीं, कौन क्या कर रहा है, ये भक्ति का अनूप रूप है। संत सोते सोते भक्ति कर सकते हैं। सच में आस्था के इस संगम के रंग अनोखे हैं। श्रद्धालु संगम को निहार रहे हैं, सनातनी उद्घोष की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और संत 24 घंटे धुनी रमाए बैठे हैं। वैसे भी महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया। सीएम योगी ने बताया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के सभी वीवीआईपी भी यहां आकर आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। सीएम योगी ने बताया कि अभी डेट फाइनल नहीं है। आपको बता दें, अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान कर चुके हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान महाकुंभ के इंतजामों का जायजा लिया। सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने कुंभ मेला शिविर की जानकारी भी ली और अफसरों के साथ मीटिंग की। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या वाले दिन 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दूसरे राज्यों से भी वीवीआईपी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। कुंभ में व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण लगातार यहां आ रहे हैं। हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायमूर्तिगण भी और विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण भी लगातार यहां पर आकर के स्नान में भाग ले रहे हैं। लाखों की संख्या में संतों, कल्पवासियों की उपस्थिति वर्तमान में प्रयागराज में है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके बेटे अभिषेक शर्मा ने भी गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद सीएम भजनलाल ने दीपदान किया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मंडपम में साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। हर कोई चुनौती आए उसको माँ गंगा पूरा करे और माँ गंगा का ये दृश्य आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को सुख और समृद्धि में रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। रक्षा मंत्री ने शनिवार को महाकुंभ क्षेत्र पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा का पूजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संगम में स्नान करना सौभाग्य है। राजनाथ सिंह ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले कल प्री शपथ डिनर का आयोजन हुआ था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकेश और नीता अंबानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। आज डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी शामिल होंगे।
गुजरात का वनतारा 2 नए हाथियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिन 2 नए हाथियों को वनतारा लाया जा रहा है, ये दोनों हाथी बंगाल के इस्कॉन मायापुर से वनतारा लाए जा रहे हैं। वनतारा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो वन्य जीवों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन हाथियों में एक ने पिछले साल अपने महावत पर हमला किया था, जिसके बाद खास देखभाल की जरूरत इन हाथियों को है और इसी वजह से इन्हें वनतारा लाया जा रहा है।